जब तक आप अपनी फाइबर गिग को ऑडिट करना नहीं सीख जाते हैं, तब तक आप अपने कंपेटिटर को कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकते। फाइबर गिग ऑडिट करने से पता चलता है कि आपकी जो गिग है उसके अंदर क्या मिस्टेक है, क्या उसके कौन से वीक पॉइंट है और आप कैसे इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। और फाइबर गिग से ही आपको पता चलता है कि जो आपका कंपेटिटर है वो कौन सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रहा है, और जो वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जो उसको करनी चाहिए थी, तो वो चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे होगा ये कि जो आपका जो क्लाइंट होगा उसकी अट्रैक्शन आपकी तरफ ज़्यादा होगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपने 5 सब्सक्राइबर की गिग को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑडिट किया था, और ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरा एक छोटा सा चैलेंज कंप्लीट किया था। वो चैलेंज ये था कि वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मैंने उनमें से 10 लोगों को सिलेक्ट किया था, 5 की मैंने वीडियो पिछली वीडियो में बना दी थी। तो जो अगले 5 थे उनकी फाइबर गिग हम आज ऑडिट करेंगे। और ये वीडियो सिर्फ उन 5 लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियो आप सब के लिए है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको ऐसी एडवाइस दूंगा, ऐसे टिप्स दूंगा जो आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और करते हैं गिग ऑडिट स्टार्ट। हमारे जो सबसे पहले विनर है वो है उमर, तो इनकी गिग करते हैं ऑडिट। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी 5 गिग को ऑडिट करूं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने फाइबर का यूज़र नेम दें, क्योंकि इस वीडियो का पार्ट 3 भी आने वाला है। अच्छा, तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि आपका जो टारगेट कीवर्ड है उसका कंपटीशन कितना है। तो इधर जो मुझे इनका कीवर्ड लग रहा है वो है पेपर बैग फॉर्मेटिंग। तो इनको देख लेते हैं, इसका कंपटीशन कितना। पहले हमें ये देखना होता है कि जो हमारा कीवर्ड है वो सजेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये आ रहा है। अच्छा, इसके ऊपर मैं अपने 5 टिप्स मैंने अप्लाई करने हैं। अगर ये वीडियो आप मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी जो पहली वीडियो है इसमें मैंने अपने 5 टिप्स बताए थे, पहले वो आप उनको वॉच कर लें। आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, पहले वो वॉच कर लें। उस पर मैंने वो 5 टिप्स बताए हुए हैं जो आप फॉलो करते हुए अपने गिग को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। हमारा जो कंपटीशन है वो नॉर्मल है, ठीक है, तो ये वैलिड है, हम इसके ऊपर अपनी गिग बना सकते हैं। अब हमने देखना है कि इसकी डिमांड कितनी है। डिमांड देखने के लिए जो हमारे सेलर होते हैं हम उनके ऑर्डर चेक करते हैं कि उनके पास कितने कितने ऑर्डर हैं। तो जहाँ पे जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किसी के पास 550 ऑर्डर है और इसके पास भी 1000 है, इसके पास भी 1000 है, तो हज़ारों के हिसाब से इधर ऑर्डर है। तो यहाँ पे जो डिमांड है वो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर है, लेकिन जो कंपटीशन है वो बहुत कम है। तो मेरी वीडियो जो जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर देख रहे हैं, ये आप सबको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि इस कीवर्ड के ऊपर आप अपनी गिग बनाएं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा आपके चांसेस है कि आपको इधर ऑर्डर मिल जाए। अच्छा, इन्होंने जो अपना कीवर्ड सेलेक्ट किया वो बहुत अच्छा सेलेक्ट किया है। अब इसी कीवर्ड को हमने यूज़ करना होता है अपने पैकेज नेम के अंदर। लेकिन अगर ये पैकेज नेम के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये रैंकिंग में आपकी हेल्प करता है। जहाँ पे इसकी जगह एडजस्ट नहीं हो रही थी तो इन्होंने नहीं किया, लेकिन ये पेपर बैग का वर्ड लाजमी यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी इनफ है। लेकिन जो आपका कीवर्ड है ये आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लाजमी लिखना है, कि ये कंपलसरी है, कम से कम इसको 2-3 बार आपने रिपीट करना होता है। तो मैं अब ये देखता हूँ कि इन्होंने अपना कीवर्ड कितनी बार रिपीट किया है। ये सर्च करने के लिए आपने सर्च इसको कॉपी कर लेना है। अगर तो आपके पास मैक है तो आपने करना है कमांड प्लस एफ, अगर आपके पास विंडो लैपटॉप है तो आपने प्रेस करना है कंट्रोल एफ। तो अब हम देखते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। तो इन्होंने जस्ट 1 टाइम ही इसको किया है रिपीट, लेकिन आप कम से कम इसको 2 बार ज़रूर किया करें, ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। और जो आपकी डिस्क्रिप्शन है वो रीडेबल है, लिखी भी ठीक है। और जो आपका कीवर्ड है उसको आपने एफएक्यू में लाजमी अपना रिपीट करना है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपका कीवर्ड नहीं आ रहा तो कोशिश करें आप उसके आंसर में अपना कीवर्ड ऐड कर दें। अच्छा, अगर आपकी ये गिग रैंक है, आपको इंप्रेशन भी आ रहे हैं, क्लिक भी आ रहे हैं, तो उस सूरत में आपने इसको चेंज नहीं करना। अगर नहीं आ रहे, बहुत कम आ रहे हैं, तो उस सूरत में आपने अपना कीवर्ड यहाँ पे 1-2 बार और जगह पे एडजस्ट कर लेना है। अब हम चेक करते हैं कि जो आपका कंपेटिटर है उन्होंने क्या प्राइस रखी हुई है। अच्छा, प्राइसिंग यहाँ पे मुझे आपकी ठीक लग रही है। लेकिन ये आपके आसपास ही है, 10, 40, 70।
अच्छा, मेरी आपको सजेशन ये है कि फ़िलहाल आप अपनी प्राइस को थोड़ा और कम कर दें, क्योंकि जो आपके कंपेटिटर हैं उनकी प्राइस तो आपके आस-पास ही है। तो आप कोशिश करें कि आपका जो बेसिक प्लान है वो $5 का कर लें, ठीक है? उसके बाद जो आपका स्टैंडर्ड प्लान है उसको आप 25 का कर लें, और जो आपका प्रीमियम है उसको आप 45 का कर लें। स्टार्ट पे भी आपको अपनी प्राइस कम रखनी ही पड़ेगी। जैसे-जैसे आपके पास क्लाइंट आते जाएँगे, ऑर्डर आते जाएँगे, तो आप अपनी प्राइस बढ़ा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपकी जो इमेज है, उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। जो अभी फ़िलहाल आपकी इमेज है वो मुझे इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगी, ठीक है? लेकिन जो आपका वर्ड इधर आपने यूज़ किया है, बुक फॉर्मेटिंग, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि जो आपका मेन कीवर्ड होता है वो आपने ऐसा प्रोमिनेंट ही रखना होता है उसको, ताकि वो वाज़ेह नज़र आए। तो आपने अपना कीवर्ड ही सिलेक्ट करना होता है। तो आप अपना कीवर्ड कॉपी करें, ठीक है? और आप पेस्ट करें और चेक करें कि जो आपका कंपेटिटर है जिसके पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर है, उसकी जो गिग है वो कैसी है। अब ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर हो उसकी ही देखनी है। आपको और भी ज़्यादा अच्छी लग सकती है जिसके पास अभी ऑर्डर ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली आप देख सकते हैं, इनके पास इतने अभी ऑर्डर नहीं है, लेकिन जो इनकी इमेज है वो बहुत अट्रैक्टिव है। तो जो आपकी इमेज है आप कोशिश करें उसके अंदर 3D बुक ऐड करें, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, और आपने अपनी इमेज लाज़मी ऐड करनी है। अगर अगर नहीं कर सकते हैं तो ख़ैर है, जैसे इन्होंने ये 3D बुक लगाई हुई है और अपना कीवर्ड इधर ऐड किया हुआ है, तो ये काफ़ी मुझे अट्रैक्टिव लगा है। देखिए उनकी प्राइस भी $5 से स्टार्ट हो रही है, तो उनके पास ऑर्डर भी है, और 2 ऑर्डर इनके क्यू में भी है। अच्छा, जैसे इन्होंने लिखा हुआ ना, बेसिक ई बुक फॉर्मेटिंग, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, बेसिक पेपरबैक फॉर्मेटिंग। और जो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन ये लिखी हुई है यहाँ पे, पेपर बैग और ई बुक, ये आप अपने पैकेज की डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। तो इस तरह कोशिश करें कि आपका ये वर्ड भी रिपीट हो जाए आपके पैकेज के अंदर, जस्ट लाइक पेपर बैग, बेसिक पेपर बैग फॉर्मेटिंग, स्टैंडर्ड पेपर बैग फॉर्मेटिंग और प्रीमियम पेपर बैग फॉर्मेटिंग। जो दूसरे विनर है वो है फरताज शाहजेब। अब हम इनकी रिकॉर्ड करते हैं, इनका हम जो और इनका जो कीवर्ड है वो पहले देखते हैं वो क्या है। यहाँ पे मुझे जो इनका कीवर्ड लग रहा है वो है टेक्निकल एसईओ। तो हम पहले इस कीवर्ड को सर्च करते हैं और देखते हैं कि इसकी डिमांड कितनी है, सॉरी इसका कंपटीशन कितना है, और यहाँ पे सर्च करते हैं। एसईओ वर्ड आ रहा है, तो एसईओ ऑडिट भी आ रहा है, आपके 2 वर्ड आ रहे हैं, टेक्निकल एसईओ ऑडिट। तो आई थिंक आपने ये ऑडिट पे बनाई हुई है। अच्छा, जहाँ पे जो कंपटीशन है वो ज़्यादा ही है, जहाँ पे डिमांड तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हम सर्च कर लेते हैं जो आपका टेक्निकल एसईओ का वर्ड है वो उसके ऊपर कितना कंपटीशन है। तो इसके अंदर काफ़ी कम हो गया कंपटीशन, तो इसमें कंपटीशन हमारा काफ़ी कम हो गया, और डिमांड चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कितनी है। तो इधर भी मुझे उतनी ही डिमांड नज़र आई है जितनी टेक्निकल एसईओ ऑडिट वाले कीवर्ड के ऊपर डिमांड नज़र आई थी। तो आपका यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है टेक्निकल एसईओ ऑडिट। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो यहाँ पे हमने 2 कीवर्ड सर्च किए थे, टेक्निकल एसईओ पे कंपटीशन कम है, टेक्निकल एसईओ ऑडिट के ऊपर कंपटीशन ज़्यादा है। अगर आप ये दोनों कंबाइन करके लिख देंगे तो आपके ये 2 कीवर्ड यूज़ होंगे, टेक्निकल एसईओ भी यूज़ होगा, टेक्निकल एसईओ ऑडिट भी यूज़ होगा। तो अब आपको अपना टाइटल चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मैं नोट कर रहा हूँ कि जहाँ पे आपका कोई रिव्यू नहीं है इस गिग के ऊपर, तो जब आपको टाइटल चेंज करना पड़े और आपके पास कोई रिव्यू ना हो, तो उस वक़्त में आपने अपनी गिग को डिलीट करना होता है और उसको दोबारा से बनाना होता है। तो अब मैं आपको अपनी सजेशन देने लगा हूँ कि आपने अपना टाइटल कैसे चेंज करना है। यहाँ पे आपने वेबसाइट का वर्ड यूज़ नहीं करना, क्योंकि जो प्रॉपर कीवर्ड है वो है टेक्निकल एसईओ ऑडिट। अब आपके इसी कीवर्ड के ऊपर 2 आपके कीवर्ड बन जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद ये आपका टाइटल बहुत लेंथी हो रहा है, तो जहाँ पे आपने ये करना ये है कि आपने लिखना है, आई विल डू टेक्निकल एसईओ ऑडिट फॉर एआई विजिबिलिटी, क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे आप ऑन गूगल को भी रिमूव कर सकते हैं, और जो आपका कीवर्ड है टेक्निकल एसईओ ऑडिट, उसको आप यहाँ अपने पैकेज नेम के अंदर भी रिपीट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपने इधर नहीं करनी, अब आपने अपनी न्यू गिग बनानी है, उसके ऊपर अप्लाई करना है ये सारा कुछ।
और उसके बाद देखते हैं कि आपने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। आपकी डिस्क्रिप्शन आपने काफ़ी शॉर्ट लिखी हुई है, तो आपको ये कॉम्पिटिटर का उनको भी देख लेते हैं। इधर सब ने ये थोड़ी थोड़ी लिखी हुई है। आई थिंक इस कैटेगरी में शायद इतनी ही लिमिटेशन हो लिखने की, क्योंकि ये सब ने थोड़ी थोड़ी लिखी हुई है। कोशिश करें जितनी डिस्क्रिप्शन इन्होंने लिखी हुई है तो आप भी उतनी लिखें, क्योंकि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो कभी बहुत शॉर्ट है, सिर्फ ढाई लाइन भी पूरी नहीं है, लेकिन इन्होंने 5-6 लाइनों में लिखी हुई है। तो आप भी अपनी डिस्क्रिप्शन थोड़ी बढ़ाएं, और जो आपका कीवर्ड है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में लाजमी ऐड करें, और साथ साथ आपने इसको अपने FAQ में भी ऐड करना है। आप प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस आपकी है 50, 100 और 250। तो जो आपके कंपेटिटर है, आपकी प्राइस आपके कंपेटिटर के पास आसपास ही है। ये देखें, जितनी इसकी प्राइस है उतनी आपने रखी हुई है। अच्छा, तो आपके कंपेटिटर की प्राइस और आपकी प्राइस में इतना डिफरेंस नहीं है, थोड़े डिफरेंस है, लेकिन आपको डिफरेंस ज़्यादा रखना पड़ता है ताकि जो आपका क्लाइंट है वो आपके पास आए। इसकी रीज़न ये है कि अभी आपके पास इस गिग के ऊपर कोई रिव्यू भी नहीं है, और जो आपकी प्राइस है वो इनके साथ ही मिलती जुलती है। तो आपकी जो प्राइस है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अभी 50% और कम कर दें। जो आप 50 का दे रहे हैं वो $25 का दें, जो आप 100 का दे रहे हैं वो 25 वो $50 का दें। तो अब आपकी गिग की इमेज देख लेते हैं वो कैसी है। अच्छा, जो आपकी गिग इमेज है ये भी इम्प्रूव होने वाली है। सबसे पहले ये आपने ये नोट कर लें, कभी भी आपने फाइवर का यूज़र नेम यहाँ पे ऐड नहीं करना, इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और ये भी आपने ऐड नहीं करना यहाँ पे हायर मी टुडे। अगर ये चीज़ लिखनी है तो फिर आप ये ना लिखें ऑर्डर नाउ। अगर ऑर्डर नाउ लिखना है तो फिर आप ये चीज़ ना लिखें, इनमें से सिर्फ एक लिख लें। जो ऑर्डर नाउ है वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फाइवर का लोगो, फाइवर का यूज़र नेम, फाइवर की वेबसाइट का नेम, ये आपने अपनी गिग में मेंशन नहीं करना। और इधर जो आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया हुआ है उसकी वजह से आपका जो कोड है वो भी प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे या तो अपना बैकग्राउंड चेंज करें, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो इमेज है वो वाज़ह नज़र है, या आप अपनी इमेज ही चेंज कर लें ताकि जो आपका बैकग्राउंड का और जो आपकी इमेज का कंट्रास्ट हो वो ज़्यादा अच्छा हो। और जो आपका जहाँ पे कीवर्ड है उसको आप ज़्यादा हाईलाइट करें, प्रोमिनेंट करें। तो सजेशन लेने के लिए आप अपने कंपेटिटर को देख सकते हैं उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। तो अभी मैं आपको कुछ सेलर सजेस्ट करता हूँ, आप उनको फॉलो करो। जैसे ही उन्होंने गिग इमेज बनाई है, कॉपी नहीं करनी, आपने उनसे आइडिया लेना है और उनसे मिलती जुलती बनानी। तो फर्स्ट पे मुझे इनकी काफ़ी अच्छी लगी है जो गिग इमेज है। और हम अपने दूसरे कीवर्ड पे जाते हैं। इसके अलावा मुझे जो सबसे अच्छी लगी है वो इनकी गिग इमेज अच्छी लगी है। तो कोशिश करें जो आपकी इमेज है वो इनसे मिलती जुलती होनी चाहिए। हमारे जो तीसरे विनर है वो है फरहान। तो हम इनकी गिग अपलोडेड करते हैं। इनके 4 गिग्स हैं। अच्छा, जब आप कमेंट में अपना मुझे यूज़र नेम सेंड करते हैं तो अपनी गिग का जो टाइटल है वो भी मुझे सेंड कर दिया करें, ताकि मुझे पता हो कि मैंने आपकी कौन सी गिग को ऑडिट करना है। अब यहाँ पे 4 है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं इनकी कौन सी गिग को ऑडिट करूँ। तो मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको करते हैं हम ऑडिट। तो सबसे पहले इनका जो कीवर्ड है हम वो फाइंड कर लेते हैं। इनका जो मेन कीवर्ड मुझे लग रहा है वो है रिएक्ट, फिग्मा टू रिएक्ट वेबसाइट। लेकिन जहाँ पे इन्होंने जैसे लिखा है पहले हमने वैसे सर्च करना है कि इन्होंने ठीक भी लिखा है। इन्होंने किया हुआ है कन्वर्ट फिग्मा लेकिन हमें कोई सजेशन नहीं आ रही। हम ये कन्वर्ट का वर्ड हटा देते हैं। अब हम देखते हैं कन्वर्ट टू वर्डप्रेस। हाँ, ये रिएक्ट वाला हमें आ गया। अब इसके ऊपर हम देखते हैं कंपटीशन कितना है। कंपटीशन इधर भी ज़्यादा है। अब डिमांड इसकी चेक कर लेते हैं। डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है इस कीवर्ड के ऊपर, लेकिन कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसके ऊपर नहीं बनाएंगे।
तो अब हम कैसे लो कंपटीशन में जाएं। पहले तो हम ये लिखते हैं फिग्मा रिएक्ट में काफ़ी कंपटीशन था, तो हम नेक्स्ट जेएस में देख लेते हैं। तो जहाँ पे कंपटीशन मुझे बहुत कम लगा है, तो आपका जो मेन कीवर्ड होना चाहिए था वो होना चाहिए था फिग्मा टू नेक्स्ट जेएस। अब नेक्स्ट जेएस के साथ आप वेबसाइट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब फाइवर जो आपका कीवर्ड उठाएगा उसने सबसे पहले ये वाला उठाना है, ठीक है, फिग्मा टू नेक्स्ट जेएस, और उसके बाद वो ये वाला भी उठा सकता है, नेक्स्ट जेएस वेबसाइट। लेकिन ज़्यादा चांस है कि वो आपका यही वर्ड उठाए, लेकिन ज़्यादा चांस है कि वो आपका यही कीवर्ड उठाए, फिग्मा टू नेक्स्ट जेएस। तो आपने क्या करना है, अब रिव्यू आपके पास भी नहीं है, आपने भी अपनी गिग को रिमूव करना है, ठीक है। और जो आपका टाइटल होगा वो ये होगा, आई विल कन्वर्ट फिग्मा टू नेक्स्ट जेएस वेबसाइट। और फिग्मा टू नेक्स्ट जेएस ये आपने कीवर्ड अपना यूज़ करना है पैकेज नेम में भी, यहाँ भी आपका एडजस्ट हो जाएगा। और इसको रिपीट करना है आपने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, और जो आपके मेन कीवर्ड हो गए उनको आपने हाईलाइट भी करना है। सिर्फ बोल्ड करना काफ़ी नहीं, बोल्ड भी अच्छी चीज़ है करना, लेकिन हाईलाइट ज़्यादा बेहतर है। और वही कीवर्ड आपने अपने FAQ में भी रिपीट करना है। और जहाँ पे जो आपने इमेज यूज़ किया वो मुझे ज़रा भी अच्छी नहीं लगी, तो इसके लिए आपने अपने कंपेटिटर को ही सर्च कर लेना है, जहाँ पे लिखें आप अकेला रिएक्ट लिख दें, क्योंकि वो भी आपकी फील्ड के ही हैं, तो जो ज़्यादा अच्छे सेलर होंगे वो हमें सामने आ जाएंगे। तो मैं आपको कुछ सेलर सजेस्ट कर सकता हूँ, आप उनको फॉलो करें और उनकी जो इमेज है उससे मिलती जुलती आप अपनी बनाएं। तो नंबर 1 पे मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे, और इसके बाद ये आ जाते हैं, इनकी किक भी अच्छी है, और ये मेरे फेवरेट। ये मैंने पिछली वीडियो में इनको मैंने देखा था, तो इन्होंने जो अपना कीवर्ड है वो प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मैनेज किया, वो अपनी इमेज बड़ी अच्छे तरीके से लगाई हुई है। और जो टेक्नोलॉजी ये यूज़ करें इन्होंने, उनके लोगो भी बड़े अच्छे तरीके से लगाए हुए हैं, एक ये और एक मैंने आपको ऊपर बताया था, 2 मैंने ऊपर ये बताए थे आपको, एक ये वाला और एक ये वाला। इन चारों को आप फॉलो करें, ठीक है। इनकी जो इमेज है देखें इन्होंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हुई है, कैसे की ऐड की हुई है, और अपनी अलग से एक बनानी है, इनसे इनकी कॉपी नहीं करनी, मिलती जुलती बना लेनी है, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट विनर वो है मेर नहीं। इनका हम पहले कीवर्ड फाइंड कर लेते हैं, वो क्या है। ये प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोफेशनल इन सोशल मीडिया कैप्शन फॉर एनी निश। तो सबसे पहले हम इनका जो कीवर्ड है वो सर्च करेंगे, सोशल मीडिया कैप्शन। इनका कीवर्ड तो शो ही नहीं हुआ हमें। अच्छा, तो इनकी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं, देखते हैं कोई और गिग है। और यहाँ पे इनकी दूसरी गिग भी है। अच्छा, ये वाली आपकी जो गिग है ये तो प्रॉपर फ्लॉप है ना, क्योंकि इनका जो कीवर्ड है वो तो वैसे शो नहीं हो रहा, और जो आपने इमेज यूज़ की हुई है इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई सेंस नहीं है। क्योंकि वीडियो में भी बताया हुआ था कि आपने वो उसी साइज़ की इमेज बनानी है जो साइज़ फाइवर आपको खुद सजेस्ट करता है। स्क्रीन पे मैं उसकी डायमेंशन पेज शो करवा देता हूँ, आपने यही डायमेंशन यूज़ करनी है। तो इसको मैं देख लेता हूँ। आपका जो यहाँ पे कीवर्ड होना चाहिए वो है SEO ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट। तो यहाँ आप ब्लॉग पोस्ट करते हैं, आर्टिकल। मेरे पास 3 ऑप्शन आ गए, ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल एंड SEO ब्लॉग पोस्ट। तो अब हमने तीनों का देखना है कि कंपटीशन तीनों में सबसे ज़्यादा कम किसके ऊपर है। पहला हम देखते हैं ब्लॉग पोस्ट। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब हम देखते हैं SEO ब्लॉग पोस्ट, और यहाँ पे कंपटीशन कम हो गया। और अब हमने देखना है कि इसके ऊपर डिमांड कितनी है। तो डिमांड इधर है, बना सकते हैं हम। तो ये वाला कीवर्ड आपका वैलिड है, SEO ब्लॉग पोस्ट। अब हम जो आपका जो तीसरा कीवर्ड है वो भी देख लेते हैं, ब्लॉग पोस्ट, ये सके, और ये आ गया आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट। जहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हो गया, 50,000 के करीब है। तो आपका जो मेन कीवर्ड है यहाँ पे है वो है SEO ब्लॉग पोस्ट।
अब आपने करना क्या है, आपने टाइटल को चेंज नहीं करना, आपने अपनी गिग ही न्यू बनानी है। इसको डिलीट कर दें। जो आपका न्यू टाइटल होगा वो होना चाहिए आई विल राइट एसईओ ब्लॉग पोस्ट एंड आर्टिकल फॉर योर वेबसाइट। ये ऑप्टिमाइज़ का वर्ड आप यहाँ से हटा सकते हैं, लेकिन आप ये ऑप्टिमाइज़ का वर्ड अच्छा है, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है, इसको आप अपनी गिग इमेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आपने अब इमेज अपनी कैसे बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने यही वर्ड यूज़ हमने पहले सर्च कर ली हुई है, तो जहाँ पे मैं आपको कुछ सेलर सजेस्ट कर सकता हूँ। मुझे सबसे अच्छी लग रही है इमेज, एक तो इनकी है और उसके बाद इन्होंने भी काफ़ी अच्छी लिखी हुई है, ये भी काफ़ी इनकी अच्छी है। हमारी जो लास्ट विनर है वो है नादिया, इनकी सिर्फ एक गिग है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप कम से कम अपनी 3-4 गिग बनाया करें, एक ना बनाया करें। अच्छा, तो इनका मेन कीवर्ड यहाँ पे देखते हैं क्या है। पहले तो हम सर्च करेंगे मॉडर्न वेबसाइट यूजिंग। अच्छा, ये चीज़ नहीं है यहाँ। अच्छा, इनका कीवर्ड यहाँ पे मुझे शो नहीं हुआ। तो फाइवर जो अब यहाँ से कीवर्ड उठा रहा है वो ये सिंगल कीवर्ड उठा रहा है, HTML, CSS, JS, रिएक्ट। और सिंगल कीवर्ड पे हमेशा कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। ये रिएक्ट में अभी सर्च कर भी लिया था मैंने, आई थिंक यहाँ पे 20,000 के करीब कोई कंपटीशन था। दोबारा हम सर्च कर लेते हैं कि कितना है, और 23,000 कंपटीशन यहाँ पे। तो यहाँ पे तो ये आप गिग नहीं बना सकते हैं, तो 23,000 कंपटीशन है। JS का भी हम सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ पे 16,000 कंपटीशन। तो जो सिंगल कीवर्ड होता है उसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक ऐसी गिग ऑडिट की थी, उसको मैंने कीवर्ड जो सजेस्ट किया था वो था रिएक्ट वेबसाइट। तो इस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन कम है, लेकिन जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपका जो सही कीवर्ड होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, आई विल क्रिएट अ रेस्पॉन्सिव रिएक्ट वेबसाइट। रिव्यू आपके पास भी नहीं है, आपने करना चाहिए कि अपनी गिग को करना है रिमूव और दोबारा इसको बनाना है, और वही कीवर्ड आपने अपने पैकेजिंग में भी इस्तेमाल करना है। और आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वो बिल्कुल गलत लिखी है, ठीक है। आपने कोई हुक यूज़ नहीं किया, अपना कोई इंट्रो यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट आपने ये बुलेट बना दी है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आपने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, आप अपने कंपेटिटर को देखें, यहाँ पे लिखे है रिएक्ट वेबसाइट। और जहाँ पे मैं कुछ सेलर की गिग को ओपन कर लेता हूँ जिनकी इमेज भी मुझे अच्छी लग रही है, ताकि मैं आपको इमेज का भी आइडिया दे दूँ और डिस्क्रिप्शन का भी दे दूँ। इसको कर लेते हैं हम, और एक ये उठा लेते हैं, ये वाला और ये वाले। अभी आपने इनकी गिग को आप 1 बाय 1 इन सब की जो गिग की डिस्क्रिप्शन है उसको रीड करें और देखें कि उन्होंने कैसी लिखी हुई है। ये देखें, जैसे इन्होंने अपनी फर्स्ट लाइन को हाईलाइट किया हुआ है, तो आपने भी ऐसे हाईलाइट करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरी लाइन को ही हाईलाइट कर देना, जो आपका मेन कीवर्ड हो आप उसको ही हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरह आपने अपनी डिस्क्रिप्शन को रीडेबल बनाना है। कि ओपन करके मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। इनमें से जो सबसे अच्छी डिस्क्रिप्शन मुझे लगी है वो ये वाली लिखी है। एक तो स्टार्ट पे वो अपना हुक यूज़ करें, और यहाँ पे वो कह रहे हैं यू आर इन द राइट प्लेस, ठीक है, उनको अपने क्लाइंट को तसल्ली दे रहे हैं। तो दूसरे पैराग्राफ में इन्होंने अपना थोड़ा सा इंट्रो करवाया हुआ है, और उसके बाद इन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड की हुई है, और ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो भी इन्होंने मेंशन की हुई है। और आपकी जो गिग इमेज है आपने उस साइज़ की नहीं बनाई जो साइज़ फाइवर आपको खुद सजेस्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे आप साइज़ रेशो देख सकते हैं, आपने इसी साइज़ की अपनी गिग इमेज बनानी है। और गिग इमेज भी आपने इन सेलर की ही देख लेनी है जैसे इन्होंने बनाई हुई है, ठीक है, इनसे मिलती जुलती आपने बना लेनी है। कॉपी किसी को नहीं करना, ठीक है, इनसे मिलती जुलती बनानी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी गिग को ऑडिट करूँ तो अभी इस चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपना फाइवर का यूज़र नेम दें, और अपनी गिग का टाइटल मुझे सेंड कर दें जो आपने ऑडिट करवानी है, क्योंकि इस वीडियो का पार्ट 3 भी आने वाला है, तो मैं आप में से 5 लोगों को फिर सिलेक्ट करूँगा। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।